वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है खालीपन उदासी क्या है मुझसे पूछो डॉट डॉट डॉट। अगला बिग एक्शन वो आपके लिए क्या ले सकते हैं, और ये रीडिंग कोई भी सुन सकता है। करंट पार्टनर के लिए, एक्स के लिए, क्रश के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए, नो कांटेक्ट के लिए या डेली कांटेक्ट के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग। सबसे पहले तो पर्सन आपके बिना अपनी ज़िंदगी को ऐसा फील कर रहे हैं कि ज़िंदगी में सारे रंग फीके पड़ गए हैं। दूसरों के रिश्तों को देखकर, लोगों के रिलेशन को देखकर आपका पर्सन अंदर ही अंदर घुट रहा है। इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि लोगों की ज़िंदगी कितनी खुश है, लोग अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये पर्सन ना अंदर से थोड़े चिड़चिड़े भी हो गए हैं और थोड़े से दुखी भी लग रहे हैं। ये पर्सन आपको हाई एनर्जी में देख रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि किस्मत आपका साथ दे रही है। कुछ लोगों के पार्टनर ने आपसे बात करना बंद किया हुआ है क्योंकि नो कांटेक्ट कार्ड्स हैं, और उन्हें लग रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत कर ली है। आप खुश हो, आप ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हो और लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। और ये इनके खुद की सोच है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने इन्हें छोड़ दिया है और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो। उन्हें लग रहा ही है क्योंकि हम उनकी फीलिंग्स को जान रहे हैं। ये एक्शन लेने के लिए काफ़ी टाइम लगा चुके हैं और ये पर्सन हो सकता है कि आपके साथ रिलेशन में कई सालों से ऐसा ही कर रहे थे। कभी आपके रिश्ते में बहुत अच्छा टाइम आपको देते थे, बहुत केयर दिखाते थे, बहुत प्यार करते थे, और कभी कभी आपसे बिना वजह कई दिनों तक बात भी नहीं करते थे। तो उन्हें लग रहा है कि शायद आपने इसीलिए इनको छोड़ दिया है। अगेन कहूंगी ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो अभी तो रीडिंग शुरू हुई है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि टैरो में कौन सा कार्ड कब आता है, क्या बताता है वो कार्ड, उसकी एनर्जी क्या है, इसके लिए हमें शुरू से एंड तक पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना भी होता है और समझना भी होता है। देन यहाँ पे अगले कुछ कार्ड्स हैं लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए और उनके लिए जिनका कोई नो कांटेक्ट चल रहा है। पर्सन बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, आपके पास भी बैठना चाहते हैं, और इनको आपके साथ शायद फ्यूचर के बारे में कोई बड़ा एक्शन लेना है, कोई प्लान है इनके दिमाग में जिसके बारे में ये आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। कोई भी प्लानिंग हो सकती है, हो सकता है इन्होंने लाइफ का एक्सपीरियंस ले लिया है, आपके बिना रहकर देख लिया है। इन्हें लगने लगा है कि मैं खुशियाँ लोगों में ढूंढ रहा हूँ लेकिन मेरी असली खुशी तो मेरे पार्टनर के साथ है। तो शायद उनको समझ आ गया है, या उनका दिल कह रहा है कि एटलीस्ट अपने रिलेशन में मैं अपने पार्टनर के साथ जो मैं फील कर रहा हूँ वो बताऊँ तो सही। तो अगर ये खुद आपसे बात करना बंद कर गए थे, हाई चांसेस है गाइस ये पर्सन आपके साथ कुछ ही हफ्तों में दोबारा कम्युनिकेट कर सकते हैं। टाइम भी बता देती हूँ मैं कितना निकला है। ये हफ्ते निकले हैं कुछ लोगों में 2 हफ्ते, मिनिमम 2 वीक्स, और ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम लगने वाला है वो 12 हफ्तों का लगने वाला है। 2 हफ्तों से लेकर 12 हफ्तों के बीच आपके पर्सन का आपसे बात करने के लिए जो मन है वो बहुत बेचैन और उतावला होगा। इस दौरान अगर आप खुद इस इंसान से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो तो वो कांटेक्ट करना आपका इन्हें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये अंदर से वही डिज़ायर कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि आप इनके इंतज़ार में हो, ये क्यों आपको इतना वेट कराते हैं।
और कुछ कुछ लोगों के पार्टनर तो अभी भी थर्ड पार्टी के साथ ही हैं, और उसके साथ होकर भी वो आपके बारे में सोचते हैं। तो आप खुद ही सोच लो कि एक इंसान जो किसी तीसरे के साथ भी रिलेशन में है लेकिन वो आपको भी नहीं भूल पा रहा या भूल पा रही, तो उसका डेफिनेटली आपसे कहीं ना कहीं दिल का कोई तार जुड़ा हुआ है। अगले कार्ड्स आते हैं कलेक्टिव के लिए चैनल्ड मैसेज के। काफ़ी सारे निकले हैं, बहुत सारे। कुछ लोगों के पार्टनर अगले 70 घंटों के अंदर आपसे कांटेक्ट में आ सकते हैं, कैसे भी आए। बहुत लोग ना यही सोचते हैं कांटेक्ट में आने का मतलब है कि वो मुझे मिलने आ जाएंगे, चाहे वो आपको एक हल्का सा मैसेज ही आपके फ़ोन पे भेज दें, कोई ईमेल कर दे आपको, या किसी तरीके से आपको ऐसा लगे कि वो मुझे पाने के लिए अपने सोशल मीडिया पर सटल हिंट्स दे रहे हैं, इशारों इशारों में आपको बताना चाह रहे हैं कि आप समझ जाओ कि ये आपको अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। वो इशारे क्या होते हैं? कई बार इंसान सोशल मीडिया पे सैड सॉन्ग लगा देता है, डीपी चेंज कर देता है, कुछ ऐसे रोमांटिक रील्स या स्टोरीज डालता है जिससे हमें लगता है कि ये लाइफ में प्यार चाहते हैं और इन्हें शायद हमारी याद आ रही है, इसीलिए ये हमें दिखाने के लिए कुछ ऐसा लगा रहे हैं जिससे वो आपको समझा सके कि अगर मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, तुम्हारे पास नहीं हूँ, तो मतलब ये नहीं है कि मेरे दिल में तुम नहीं हो। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड तो है ही, लेकिन इमोशनली कनेक्टेड भी फील करते हैं। आप लोगों का ना 5D कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको काफ़ी सारे साइन वगैरह मिलते हैं, आपको ड्रीम्स भी आते होंगे, और कुछ लोग होते हैं जिनको सारी चीज़ें समझ नहीं आती। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स आपको दुनिया भर के साइन देंगे। कुछ लोगों को बटरफ्लाइज दिखती होंगी, कुछ लोगों को पार्टनर का नाम दिखता होगा, नाम का पहला लेटर दिखता होगा, और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता होगा कि वो अपने टीवी में या अपने फ़ोन में कुछ देख रहे हैं और अचानक से उस टीवी में पार्टनर के नाम से जुड़ा हुआ कोई नाम, मिलता जुलता नाम या नाम सेम उस करैक्टर का निकल रहा है। तो ऐसे ना बहुत सारे हिंट होते हैं जिन्हें हमें ना समझना चाहिए, लेकिन इनके पीछे पागल नहीं होना कि आप रोज़ ही हिंट को ढूंढना शुरू कर दो, साइन देखना शुरू कर दो। नहीं, अगर वो आपको रैंडमली दिख रहे हैं, बिना सोचे, बिना समझे, बिना गौर फरमाए आपकी नज़रों के आगे बार बार वही चीज़ें आ रही हैं, तो ये श्योर भी है और ये कंफर्म भी है कि आगे चलकर आप दोनों इस रिलेशन में साथ आ जाओगे, क्योंकि उन्होंने भी आपको सोचना बंद नहीं किया। उनकी एनर्जी यूनिवर्स में जा रही है, आपकी एनर्जी भी यूनिवर्स में जा रही है, और दोनों एक दूसरे को सबकॉन्शियसली अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं। तो अभी मैं मैसेज देखती हूँ जो यहाँ निकल कर आए हैं। पहला मैसेज निकला है पार्टनर का, मेरे दिल से पूछो तुम्हारे बिना मैं अकेला जीवन में कैसे जी रहा हूँ। वाओ, मज़ा आ गया। अकेले पड़ गए हैं पार्टनर। पर्सन आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि जब आप इनके साथ वक्त बिताते थे, इन्हें टेंशन नहीं होती थी, इन्हें घबराहट नहीं होती थी, ये टाइम को एंजॉय करते थे, खुश रहते थे, इनका दिल अंदर से सेटिस्फाइड था, इन्हें आप पर भरोसा भी है। अभी भी इनका दिल आप ही के साथ लग रहा है, चाहे वो आपके बारे में सोच रहे हैं, चाहे आपकी कुछ फेवरेट चीज़ें उनको याद आ रही हैं जो आप दोनों साथ में एंजॉय करते थे। आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है कि आप किसी के जीवन में जब भी जाते हो उसके दुखों को कम करते हो या उसको दुखों से निकलने का रास्ता दिखाते हो। तो ये क्वालिटीज़ और ट्रेड्स हीलर में होते हैं। जो लोग हाई इंट्यूशन रखते हैं, जिनका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, जो इमोशनली बैलेंस होते हैं, फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी का एक प्रॉपर बैलेंस उनमें होता है, ऐसे लोग दूसरों को रास्ता दिखाते हैं।
मोटिवेशन देते हैं, उन्हें नेगेटिव लोगों से बचाते हैं, उन्हें टॉक्सिक कार्मिक साइकिल से बाहर निकालते हैं। पर अफसोस की बात है कि ऐसे लोगों का दिल सबसे ज़्यादा दुनिया में तोड़ा जाता है। तो ये आपको अपने से काफ़ी अलग देखते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी पसंद हो आप कि हम दोनों चाहे कितने अलग हैं लेकिन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हमारी जोड़ी लोगों से अलग है। कुछ लोगों के पार्टनर ने शायद अपने फ्रेंड सर्कल में आपको मिलाया भी होगा। ये भी हो सकता है कि वो आजकल जो इनके दोस्त हैं वो नोटिस कर रहे हैं कि जब से आप इनकी लाइफ में नहीं हो या आपने इस इंसान से थोड़ा सा किनारा किया हुआ है, तो उन्होंने इस इंसान की एनर्जी को लो और कहीं ना कहीं नेगेटिव फील किया है। दोस्तों से बात करते करते अचानक इन्हें गुस्सा आ जाता है। काम में अगर ये मन लगाने की पूरी कोशिश करते हैं तो कुछ ही टाइम बाद इनका मन भटक जाता है और आपके बारे में ख्याल आने लगते हैं। कई बार तो इनके दोस्त भी कहते होंगे क्या तुम्हारा रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा, जिस वजह से तुम बिना वजह दुखी रहते हो, या फिर पहले जितना खुश रहते थे या हाई वाइब्रेशन में रहते थे, हमने तुम्हें नोटिस किया है कि तुम पहले जैसे नहीं हो। तो ये पर्सन ना उनकी बातें सुन के भी हैरान है। देन अगले कार्ड्स हैं उन लोगों के पार्टनर के जो थर्ड पार्टी में हैं। आप लोग गाइस थर्ड पार्टी के वीडियोस इस चैनल पर सुन सकते हो, बहुत सारे बनाए हैं मैंने। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं हमें वीडियो नहीं मिल रहा, कहाँ पे है। गाइस थोड़ी सी अपनी उंगलियों को कष्ट दिया करो, थोड़ा सा मेहनत करो। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस लगे हुए हैं, करंट फीलिंग्स पे, ट्रू फीलिंग्स पे, पार्टनर का फ्यूचर एक्शन क्या होगा, आपकी मैरिज रिलेटेड वीडियोस भी हैं कि शादी कब होगी, आपका सोलमेट कौन है, करियर रिलेटेड वीडियोस भी हैं, आपकी किस्मत में क्या लिखा है, लाइफ रिलेटेड, डेस्टिनी रिलेटेड, इस तरह के वीडियोस भी मिल जाएंगे। और थर्ड पार्टी के तो मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं, वो भी मिल जाएंगे। इन केस अगर आपको वीडियोस नहीं मिलते तो आप यूट्यूब पे सर्च लगा लो, पहले इस चैनल का नाम लिखो टॉक थ्रू टैरो और फिर उसी के साथ थर्ड पार्टी लिख दो तो वो वीडियो आ जाएगा, आप उसे देख लेना। देन अगले कुछ कार्ड्स हैं यहाँ पे, लिविंग इन द मोमेंट का कार्ड है। शायद पार्टनर को लग रहा है कि आप प्रेजेंट में जी रहे हो, पहले जितना आप फ्यूचर को लेकर टेंस रहते थे, एंशियस हो जाते थे, ओवर थिंकिंग करते थे, कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ को समझना शुरू किया है। आप अपने बेटर वर्जन में आ रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी के टफ साइकिल्स को ख़त्म कर रहे हो। पास्ट के कड़वे अनुभव आपको एक अच्छा इंसान और कहीं ना कहीं हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में लेकर आ रहा है। तो ये उनको कैसे फील हो रहा है अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे, आपको देख नहीं रहे, आपको मिल नहीं रहे, तो उनको ये कैसे फीलिंग आ रही है। वो अपनी लाइफ में लो हो रहे हैं, वो चेजिंग एनर्जी में आ रहे हैं। पहले वो आपको अपने पीछे दौड़ाते थे, अब उनको आपकी तरफ एक अट्रैक्शन पैदा हो रही है। वो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। यही होता है गाइस जब हम लोग अपने ऊपर फोकस करना शुरू करते हैं। बहुत लोग कहते हैं ना कि हमारा पार्टनर के बिना दिल नहीं लगता। ये सबके साथ होता है, दुनिया में हर इंसान के साथ। लेकिन अगर आप उस टाइम थोड़ा सा ये सोच लो कि अगर ये इंसान मेरी तरफ नहीं आ रहा या ये मेरे पास नहीं आ पा रही, तो शायद उसने अपने कार्मिक साइकिल्स अपनी ज़िंदगी के अंदर पूरे करने हैं। उसकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो उसका परिवार है, उसके दोस्त हैं, उसके कॉलीग्स हैं, उसका बॉस है, उसके सपने हैं, उसकी खुद की ज़िंदगी है, उसमें कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं और सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें उसको डील करना पड़ेगा।
कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है डेफिनेटली कोई बड़ा बिग सरप्राइज, कोई मैसिव एक्शन आने वाले टाइम में ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो थर्ड पार्टी में है वो बदल नहीं सकते, या जो आपको छोड़ गए हैं, ब्रेकअप कर गए हैं, वो वापस नहीं आ सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ शादी के मकसद से वापस आए। हो सकता है वो दोस्ती करना चाहते हो, वो दोबारा इस कनेक्शन को रिवाइव करना चाहते हो, वो इस रिलेशन के जो कड़वे लेसन हैं वो समझ गए हैं, और हो सकता है कि उनको ज़िंदगी में प्यार की तलाश है जो आप तक आकर ख़त्म होती है, इसलिए आना चाहते हो। बाकी आप लोगों की अपनी लाइफ है, आपकी मर्ज़ी है कि आप ऐसे किसी व्यक्ति को ज़िंदगी में दोबारा मौका देना चाहते हो या नहीं। जो एनर्जी है, जो सोच है उनकी, वो टैरो में निकल रही है, और वही मैं आपको बता रही हूँ। नथिंग इज़ शुगर कोटेड। वैसे भी मुझे आदत नहीं है रीडिंग्स को मीठा मीठा बोल कर बताना कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो आ जाएंगे, आप ही से शादी करेंगे, बाकियों को भूल जाएंगे, थर्ड पार्टी से ब्रेकअप कर लेंगे। जहाँ लग रहा है कि प्रॉबेबिलिटीज़ हैं, ऐसा पॉसिबल है, तो मैं वही बता रही हूँ। बाकी जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो सबके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगी। उसके लिए आप कंसल्टेशंस ले सकते हो किसी भी अच्छे प्रोफेशनल टैरो रीडर से, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपना बर्थ चार्ट, हॉरोस्कोप एनालिसिस करवा सकते हो, या फिर मुझसे भी अपनी टैरो रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी रीडिंग ले सकते हो। उसकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। हीलिंग करवानी हो, स्पेल्स करवाने हो, पार्टनर के ऊपर से ब्लैक मैजिक हुआ है, किसी ने कोई लव स्पेल करवाया है, उसे ख़त्म करवाना चाहते हो, तो भी यू कैन रीच आउट टू मी। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, ठीक है, उसको आप चेक कर लेना। नेक्स्ट चैनल्ड मैसेज देखते हैं। मैंने सच में तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे प्यार को पहले समझ नहीं पाया। वापस आना चाहता हूँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, प्लीज़ मेरा इंतज़ार करना। आई लव यू। ये पर्सन आपके प्यार को शुरू में बहुत इजी ले रहे थे, मतलब उन्हें पूरा विश्वास था कि आप उनको ज़िंदगी भर प्यार दोगे, कभी नहीं छोड़ोगे, कभी उनसे मुंह नहीं फेरोगे, कभी उनको किसी और रिलेशन के लिए इग्नोर नहीं करोगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपको आपके प्यार का जो इक्वल गिव एंड टेक वाला दर्जा होता है वो दिया नहीं, बस अपनी लाइफ में मसरूफ़ रहे, बिजी रहे, या प्रिटेंड करते रहे कि ये अपनी ज़िंदगी में और बहुत सारी अटेंशन पा रहे हैं। इनके पास चॉइसेस हो सकती हैं लोगों की, या फिर ये इतने ज़्यादा अपने ऊपर लुक्स को लेकर, स्टेटस को लेकर, अथॉरिटी या पावर को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट रहे कि आप इन्हें हमेशा माफ़ करोगे, और आपने किया भी। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि जिन लोगों ने इस इंसान को अपनी एनर्जी देना बंद कर दिया है, क्योंकि हम किसी को एनर्जी कैसे देते हैं, हम उसे पावर दे देते हैं कि तुम जो भी करो अपनी लाइफ में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी इंसान को आप एक लिमिट तक, एक हद तक मौका दे सकते हो। अगर वो बहुत बार गलती कर रहा है या कर रही है, बार बार धोखा दे रहा है, बार बार झूठ बोल रहा है, बार बार आपसे सीक्रेट रख रहा है, बार बार आपके वादों पर खरा नहीं उतर रहा, जो भी आपको उसने प्रॉमिस किए हैं उसमें से वो कोई भी प्रॉमिस दिल के साथ निभा नहीं रहा, सिर्फ आपको बहाने बना रहा है, आपसे वक्त मांग रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरे व्यूअर्स में वो समझदारी आ गई है।
आप में से कुछ लोगों ने या तो इस इंसान को अपनी तरफ से टाइम देना, कॉल करना, मैसेज करना, पास में जाकर माफ़ी मांगना बंद कर दिया है और उसी दिन के बाद से इनका दिमाग सटक गया है। इनके दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे हैं, जैसे कि उन्हें लग रहा है कि उन्होंने इतना दुख दिया है आपको, तो हो सकता है आपको कोई अच्छा इंसान मिल गया है, या आप सिर्फ मैरिज मटेरियल जैसी थिंकिंग और थॉट प्रोसेस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और एक सोलमेट की तलाश कर रहे हो। या फिर इनको काफ़ी टाइम के बाद अपनी लाइफ का एक मेजर सबक आपसे मिला है, क्योंकि जब हम किसी को बहुत लंबे टाइम से डेट कर रहे होते हैं, रिलेशन में होते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि इतने साल हो गए हैं, इसने मुझे कभी छोड़ा नहीं, तो अब क्यों छोड़ेगा या छोड़ेगी। तो वो गलतियां भी करेगा ना, तो उसको लगेगा कि ये मुझे माफ़ कर देगी। बट आपने इनको या तो वार्निंग दी है, या फिर आपने इनका कोई झूठ पकड़ा है, कोई प्रूफ आपके हाथ में लगा है कि ये पर्सन आपको धोखा दे रहे थे, इस वजह से आपने इनसे रास्ता अलग बना लिया है। उन्हें पता लग चुका है वो गलत हैं, इसलिए वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। जो उनका चैनल्ड मैसेज आया है वो भी यही है कि उन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ें दी हैं लाइफ में, वापस आना चाहते हैं पर थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर आप इनका वेट करना चाहते हो, आप वेट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ये चेंज नहीं होने वाले, तो अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हो। दोनों तरह ही आपको यूनिवर्स ने सपोर्ट किया है, पहले भी, आगे भी करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स को हमसे बेहतर पता होता है हमारी लाइफ में हमारा रिलेशन हमारे लिए कितना फ्रूटफुल है। यूनिवर्स का कोई प्लान भी आपके रिश्ते के लिए है जो आगे चलकर आपको समझ आएगा। गॉड का प्लान, डिवाइन का प्लान। अभी तो आपकी लाइफ में ना कुछ चैलेंजेस हैं। अगला चैनल्ड मैसेज, कल तक तो तुम मुझे खुद कॉल करते थे, लेकिन आज क्यों बदल गए हो? मैं वजह जानना चाहता हूँ। अगेन वही सिमिलर एनर्जी है। उनको फील होने लगा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण आप इनके लिए वक्त नहीं निकाल रहे, या फिर आप इनसे इतना परेशान आ गए हो, तंग आ गए हो, दुखी हो गए हो, क्योंकि ये पर्सन अपने आप को बदल ही नहीं रहे थे, प्लेयर एनर्जी में थे। लोगों से फ्लर्टिंग करना, कैजुअल रिलेशन बनाना, या फिर ओपनली आपको बोलते होंगे कि मुझे तो इतने लोग पसंद करते हैं, खुद मुझे प्रपोज करते हैं, खुद मेरे पास आते हैं, फिर क्या हुआ अगर मैंने उनसे बात कर ली, प्यार तो मैं तुम्हें ही करता हूँ। तो शायद आपको इनका ये जो एटीट्यूड था वो अच्छा नहीं लगा। आप हो लॉयल, आप हो वन मैन वुमेन या वन वुमेन मैन पर्सन हो, आपको प्यार में चीटिंग बर्दाश्त नहीं है। तो अगर इन्हें कॉल करना आपने बंद कर दिया है, वो इनको सबक दे रहा है। इनको पता लग रहा है कि ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जो सच्चा प्यार करते हैं और जो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई है आपकी रीडिंग। शुरू कैसे हुई थी और अब मिडल ऑफ द रीडिंग कैसे बन गई है, कैसे कार्ड्स आप लोगों की एनर्जी को दिखा रहे हैं, मैं भी कई बार हैरान हो जाती हूँ, क्योंकि टैरो रीडिंग अपने आप में ही बहुत मिस्टीरियस है। अगला चैनल मैसेज है, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मेरी आदतों से परेशानी है तो प्लीज़ मुझे खुलकर बताओ, मैं उन्हें बदलने को तैयार हूँ। वाह, ये हुई ना बात। ये होता है रिलेशन में एफर्ट डालना, ट्राई करना। कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली अपने प्यार को आपके साथ आगे फ्यूचर में बढ़ाना चाहते हैं। उन्हें लगता है हम दोनों साथ में खुश रहते हैं, ग्रो करते हैं, सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारी ब्यूटीफुल
ये जो लव स्टोरी है इसको हम क्यों ना फ्यूचर में भी कंटिन्यू करें। तो वो आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, वो अपने अंदर उन गलत आदतों को ख़त्म कर रहे हैं जिनके कारण वो आपको इस रिलेशन में हर्ट कर चुके हैं। जैसे आप उन्हें बोलते होंगे कि तुम मेरे मैसेज देखकर रिप्लाई तक नहीं करते, हमेशा मुझे ही तुम्हें पूछना पड़ता है कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। अपनी मर्ज़ी से ये रिप्लाई देते होंगे, अपनी मर्ज़ी से कॉल करते होंगे। अब उन्हें समझ आ रहा है कि नहीं, मुझे उसके लिए वक्त निकालना चाहिए, मुझे उसके लिए खुद को अवेलेबल करना चाहिए। तो ये अपनी प्रायोरिटीज़ भी समझ रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभा रहे हैं, और आपके रिलेशन में आकर ही इनको इनका हायर सेल्फ पता चल रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, एनर्जी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगला चैनल्ड मैसेज है, तुमसे दूर जाना शायद किस्मत में लिखा था, प्लीज़ मुझे ब्लेम मत करो, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये वाला मैसेज उनके लिए जिनके पार्टनर ने कहीं मूव ऑन कर लिया है, या उनकी कहीं शादी हो गई है, या उनके लिए हो सकता है कि लाइफ में कुछ और चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, करियर इम्पॉर्टेंट है, पैसा इम्पॉर्टेंट है, स्टेटस इम्पॉर्टेंट है, या टाइम पास वाले रिलेशन इम्पॉर्टेंट हैं। तो जिनके पार्टनर ने आपको क्लियरली बोल दिया है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, हम दोनों का फ्यूचर नहीं है, तो आप ऐसे किसी पर्सन के पीछे अगर भागते रहोगे तो फिर कहीं ना कहीं आप ही की गलती है। क्योंकि जब हमें पता भी है कि हमारा उस इंसान के साथ फ्यूचर नहीं है, और उसने हमें बोल दिया है कि उसके घर वाले नहीं मानेंगे, या फिर वो ऑलरेडी मैरिड है और आपके साथ उतना टाइम इस रिश्ते को नहीं देना चाह रहे, तो फिर आपको सोचना चाहिए। बाकी आपका रिलेशन है, आप ज़्यादा अच्छे से समझते हो। उन्हें तो लग रहा है कि हम दोनों का मिलना किस्मत में था, हम लोग मिले, रिलेशन बना, प्यार हुआ, अट्रैक्शन हुई, अटैचमेंट बनी। लेकिन अगर दूर भी हुए हैं तो वो भी किस्मत के कारण ही हुए हैं। उन्होंने अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन आप अभी एक्सेप्टेंस में नहीं हो, आप उसे समझ नहीं पा रहे, आप उसे अपना नहीं रहे। आपका दिल अभी भी इस इंसान से इतना कनेक्टेड है, इमोशंस कनेक्टेड हैं, फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं कि आप इनसे दूर ही नहीं जा पा रहे, आप इस रिश्ते से ओवरकम नहीं कर पा रहे। आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। अपने आप को हील करो, रिकवर हो जाओ, अपने हायर सेल्फ को समझो। अगर आपको दिक्कत आती है हीलिंग में, समझ नहीं आता मैं कैसे हील करूं, क्या करूं, कितना टाइम लगेगा मेरी हीलिंग को, तो ये सारे सवालों का जवाब आप मुझसे कंसल्टेशन में ले सकते हो। पेड कंसल्टेशन में मैं आपको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ बताती हूँ, गाइडेंस भी देती हूँ, उपाय भी देती हूँ, सॉल्यूशन भी देती हूँ, और जहाँ मुझे लगता है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है वहाँ पे मैं हीलिंग भी करती हूँ आपकी। तो सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी है, क्योंकि कुछ लोगों को हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अगला चैनल मैसेज चेक करते हैं क्या निकला है। हम क्यों नहीं पुराना भूलकर एक नई शुरुआत कर सकते, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे अनब्लॉक कर दो। वाओ, ये पर्सन को अगर आपने ब्लॉक किया है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है रीडिंग। अगर मेरे व्यूअर्स ने इस इंसान को सबक सिखाने के लिए उनका नंबर ब्लॉक कर दिया है, सोशल मीडिया को प्राइवेट कर दिया है, या फिर आपने कुछ ऐसा किया है जिससे ये इंसान ट्रिगर हुआ है, तो ये पर्सन आपको कह रहे हैं मुझे अनब्लॉक कर दो। ये आपसे मौका मांगना चाहते हैं, ये अपनी तरफ से आपको प्यार दिखाना चाहते हैं, अपने हार्ट चक्रा को भी ये ओपन कर रहे हैं। धीरे धीरे आपके कनेक्शन में आने के बाद इनके चक्रास हील हो रहे हैं। आप दोनों का ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है,
चाहे ये कार्मिक रिलेशन है, चाहे सोलमेट है। ट्विन फ्लेम भी हमारे कई सदियों के रिश्ते होते हैं। तो डेफिनेटली ये अपने आप को आपका एक सोल ट्राइब ही समझते हैं, अपनी लाइफ का एक स्पेशल पार्ट मानते हैं, इसीलिए आपके बारे में सोच रहे हैं। ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में ट्रू लव लिखना है सबने, और थैंक यू एंजल लिखना है। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।